जो लोन्स में है, कैश फ्लो की दिक्कत है, फिर भी वो मर्सिडीज ईएमआई में ले रहा है। क्यों? सब थोड़ा बाजू वाले को जला रहा है। 3 रीजंस मैं आज देखता हूँ कि मिडिल क्लास आज गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास में नहीं रह रहे, मिडिल क्लास इज बिकमिंग पुअर। सबसे पहला रीजन इज, डू यू वांट टू बी रिच और डू यू वांट टू लुक रिच? यानी क्या आपको अमीर दिखना है या अमीर बनना है? आईफोन लेटेस्ट आया। इंटरेस्टिंग सर, इसको जरा समझाइए। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, अमीर दिखना है। आईफोन हाँ। लेटेस्ट आया, हाँ। 20,000 का पगार है, ईएमआई ना 7,000, सर आईफोन ले लेते हैं। हाँ। आपने आज के आईफोन को एंजॉय करने के लिए जिंदगी के 5 साल के कुछ किस्त, कुछ अपनी फ्यूचर काट दिए आज के आईफोन को लेने के लिए, जिसका वैल्यू आपको 2-3 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। अगले साल नया आईफोन आएगा, आपका ये फोन सड़ा हुआ हो जाएगा। ओके, आपको म्यूजिक का शौक नहीं है, आपको ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि कोल्ड प्ले आ रहा है और वो बहुत बड़ा नाम है और मेरे दोस्त वहाँ पे जा रहे हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डालना है, इसके लिए मैं 40-50 हज़ार रुपया क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके वहाँ पे जाके जीते जाओ, पीते जाओ, एंजॉय करते जाओ, बात का बाद में देखेंगे। तो लुक रिच और लुक कूल के चक्कर में हम इतना सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और क्योंकि हम ये गलत ट्रैप में जाते हैं कि हमें वेकेशन लोन पे करना है। 75% मिडिल क्लास लोग वेकेशंस भी पर्सनल फाइनेंस यानी पर्सनल लोन पे करते हैं, या क्रेडिट कार्ड लोन से या बैंक से लोन लेते हैं। 75%। बड़ा वेकेशन क्यों करो, छोटा करो वेकेशंस। तो ये जो प्रेशर है ना कि योलो, हमें अभी का भी एंजॉय करना है, हमें कूल दिखना है, उसके सामने आप देखो एक आदमी लुंगी में है, चेन्नई से दूर काम कर रहा है, यूनिकॉर्न बना दिया, श्रीधर वेम्बू, कोई फालतू खर्चे नहीं, यूनिकॉर्न बन गया। तो मैं ये बोलता हूँ, डू यू वांट टू बी रिच? क्या आपको अमीर बनना है या अमीर दिखना है? मोस्ट मिडिल क्लास लोग ब्रांड्स कौन लेता है? आप देखो यहाँ पे अरमानी का क्रोकोडाइल वाला लोगो, एलवी वाला बैग, ये कौन लेगा? ये एक्चुअली अमीर लोग नहीं लेते, ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ही लेते हैं कि दे वांट टू लुक रिच। दिखावे वाला वहाँ चक्कर बहुत ज़्यादा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को क्लाइंट्स बोलते हैं, सर आप मर्सिडीज ले लो, रोल्स रॉयस ले लो, मेरे पास इनोवा ही है, मेरे पास क्रेटा ही है, मैं खुश हूँ। क्यों? नहीं चाहिए मुझे। और मैं जब हैरान होता हूँ कि एक क्लाइंट है जो लोन्स में है, कैश फ्लो की दिक्कत है, फिर भी वो मर्सिडीज ईएमआई में ले रहा है। क्यों? सर थोड़ा बाजू वाले को जलाना है, ये इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मेरे कॉम्पिटिटर को जलाना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो ये लुक रिच के चक्कर में मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, ये फर्स्ट रीजन है। ठीक। सेकेंड रीजन है इंस्टाग्राम, 30 सेकेंड्स। हमने आज हमारी दुनिया को 30 सेकेंड्स में तोलना मापा है। आई लव यू 30 सेकेंड्स में बोलो, ब्रेकअप 30 सेकेंड्स में करो, नए वाले को 30 सेकेंड्स में ढूंढो, इंस्टेंट फेम, डॉली चाय वाला जैसा मैं भी चाय खोल दूंगा, बिल गेट्स मेरे पास आ जाएगा। लोगों को लगता है ये 30 सेकेंड का खेल है। बेटा 30 सेकेंड नहीं, 30 साल रगड़ना पड़ेगा। नसीब थोड़ा है पर 30 साल रगड़ना पड़ेगा, 30 सेकेंड का खेल नहीं है। तो आज लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, सब शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहे हैं। उनको बोलो मैं आपको 2 लाख का पगार दूंगा, सेल्स करना है, धूप में फिरना है, नहीं सर मैं रात को स्विगी जोमेटो करके 10-15-20 हज़ार। तो ये सेकंड रीजन है कि लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, सबको शॉर्टकट बटन दबा के एसी में बैठ के करोड़पति बनना है, सबको इंस्टाग्राम स्टार्स बनना है, सबको नाच गाना करके फेमस बनना है, वो जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा डेमोक्रेसी, ये हमारे देश को गरीब बना रहा है। हमारी डेमोक्रेसी देश को गरीब बना रही है, क्योंकि आप वोट जीतने के लिए आप बोलते तो बेटा फ्री अनाज ले ले, अच्छा फ्री घर ले ले, मम्मी बहन को 1500 फ्री मिलेगा। तो 90% मिडिल क्लास का सर्वे हुआ है, वो बोलते हैं कि अगर हमें रोटी कपड़ा मकान गवर्नमेंट कवर करता है, हम काम नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। हम काम किसके लिए करेंगे? मोबाइल में रिचार्ज मिल जाए, बाइक में पेट्रोल आ जाए, गर्लफ्रेंड को थोड़ा घुमा ले। तो इसलिए वो आज का यूथ सीरियसली काम नहीं करता, टाइम पास करता है। काम कब करता है? जब वो 30 साल का होता है, शादी होता है, घर लेना है, ईएमआई है, तब वो सीरियस होता है काम करने के लिए। लेकिन स्किल्स नहीं है 30 साल की उम्र पे, क्योंकि बचपन में आपने जंक लग गया है, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो जुनून नहीं है, फिर वो स्ट्रगल करता है और वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में जाता है। ऊपर बढ़ना छोड़ो, तो नीचे जा रहा है, माइनस में ही जा रहा है। आप देख लो इन्फ्लेशन कितना महंगा है। मिडिल क्लास आदमी ये रैट रेस के चक्कर में कि मेरा बच्चा मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको 3 लाख के स्कूल में डालेगा, जबकि ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि 3 लाख 4 लाख में गया हुआ स्कूल का बच्चा यूनिकॉर्न बनाएगा या करोड़ों सुंदर पिचाई बनेगा। ये सब लोग स्ट्रगल करके आए सर, लेकिन ये रैट रेस के चक्कर में, फिर रैट रेस के चक्कर में ग्रुप के लिए पार्टी, यानी वो खर्चा अननेसेसरी करता है कूल देखने के चक्कर में, मेहनत करने को तैयार नहीं है और वो इंस्टेंट सक्सेस पाता है। इसके लिए मिडिल क्लास सफर कर रहा है, ये मेन रीजन है। सुंदर पिचाई का आपने नाम लिया, इसी से मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या सैलरी वाले लोग जो हैं वो
करोड़पति नहीं बन सकते ऐसा तो नहीं, क्यों सुंदर पिचाई ही एक एग्जाम्पल है। हाँ, मेरा ये बहुत क्लासिकल पॉडकास्ट का एक डायलॉग है, हाँ, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ ऑल टाइम इज हनुमान दादा। हाँ, राजा थोड़ी है, एम्प्लॉय है ना। वानर सेना के एक सैनिक थे, बट उनकी पोटेंशियल, उनकी शक्ति, उनकी ईमानदारी, उनका विजन, उनका पावर इतना है कि आज शायद राम भगवान की जितनी पूजा होती है उससे शायद थोड़ी ज़्यादा ही होती है उनकी हनुमान की पावर, ज़्यादा मानते लोग। बिल्कुल। ओके, मंगल है, शनि है, राहु केतु है, भूत प्रेत है, तकलीफ है, तो हनुमान दादा याद आते हैं। हम्म, तो आप सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई, ऐसे आप देखो, दे आर एम्प्लॉयज हु हैव डन वेल। और मैं बहुत बड़ा मिथ खोलना चाहता हूँ कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, उसको अगर अपना समझ के काम करते हो, और कंपनी वाला जो मेन ओनर है उसके पास भी विजन है, वैल्यूज है और उदारता है, आपका भला होगा। और मैं इसका प्रूफ देके दिखाता हूँ। मेरे रिटेल चेन स्टोर्स है, शायद आपको पता नहीं, बट मेरे 5 बिजनेसेस है जो मैंने फाउंड किए 0 कॉस्ट पे। ओके, कोई लोन नहीं, कोई फंडिंग नहीं, खुद के पैसे से। रिटेल चेन स्टोर का हेड एक आदमी है जिसका नाम है सोहेल भाई, मोहम्मद सोहेल रेशम वाला, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ। वो एक दिन आके मुझे बोलते हैं, बसेश भाई 2-3 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े, आप इन्वेस्ट कर लो। मैं बोलता भाई तू मेरा एम्प्लॉय है, हेड है, जो भी है, 2-3 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, हमारे पास इतने पड़े नहीं रहते सर। तो अपना बैंक अकाउंट खोल के मेरे को दिखाता है, मैं वहाँ पे फिगर देखता हूँ 40 करोड़ रुपए। मैंने बोला भाई कौन सा स्कीम, क्या डाका वाका मारा? तो बोलता बसेश भाई मैं डीमार्ट में मैंने 10-15 साल काम किया। ठीक, डीमार्ट के पहले मैं दुबई सीसीडी में बाथरूम धोता था, माइनस की स्टोरी, बाथरूम धोता था, बाथरूम साफ करता था। मेरा जन्म चौल में हुआ था, वॉशरूम के अंदर हमें नसीब नहीं था, स्ट्रगल है ना सबका। डीमार्ट में इतना अच्छा काम किया कि लीडरशिप ने, राधाकृष्ण दमानी ने मुझे ग्रोथ दिया। लास्ट में मुझे 1 लाख शेयर्स कंपनी के ईसॉप्स दिए कि आज से तुम कंपनी के छोटे मालिक हो। डीमार्ट का आईपीओ आता है, मैं और काम करता हूँ, एक दिन में छोड़ देता हूँ कि अब मुझे लाइफ एंजॉय करना है, मुझे कंसल्टिंग करना है, मुझे बिजनेस करना है, और मैंने शेयर्स बेच दिए। 40 करोड़ रुपए आज मेरा है, मैं आज राजा हूँ। तो एक आदमी, गरीब आदमी जो सीसीडी का बाथरूम धोता है, आज उसके बैंक में 40 करोड़ है। तो एम्प्लॉय पैसा कमा सकता है अगर आप मेहनत करो तो। और मैं और एक मिथ बोलता हूँ, बिजनेसमैन से ज्यादा एम्प्लॉय कमा सकता है, क्योंकि वेल्थ इज नॉट मेड बाय बिजनेस और जॉब। ये लिख लो सर, बिजनेस या जॉब से आपको पैसा आता है, वो पैसे को आप सेविंग, इन्वेस्टिंग कैसे करते हो उससे वेल्थ बनता है। आप 50,000 की नौकरी करते हो, बट अगर आप सिंप्लिसिटी से रहते हो और 25,000 सेव कर सकते हो, यू कैन बी मोर रिचर देन मी। भले मेरा 6 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन मेरे लोन्स है, ईएमआई है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, मैं सेविंग नहीं करता हूँ, 10 साल बाद आप मेरे से ज्यादा रिच रहोगे। तो मेरे इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है कि सेविंग ज़्यादा ज़रूरी है या इनकम बढ़ाना? दोनों, बट सेविंग्स इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं 25-75 रेशो दूंगा, इनकम बढ़ाना 25%, सेविंग इन्वेस्टिंग 75%। और मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, आपको समझेगा। एक आदमी नौकरी करता है एक लैब में, नौकरी करने के बाद उसके पास चॉइस होता है, ग्रोथ होता है। तो चॉइस है कि मैं बड़ा घर लूँ ईएमआई पे, कि छोटा घर ही ले लेते, वो तो छोटा घर ही रहता है, सिंपल रहता है। उसके सब कलीग्स बड़ा घर लेते हैं ईएमआई पे। वो बोलता है अपने बच्चे को सादे स्कूल में डालूं कि महंगे स्कूल में डालूं? सादे स्कूल में डालेंगे, हमारे संस्कार है, हम ग्रो करेंगे। छोटा गाड़ी या बाइक ही लेते, बड़ा गाड़ी नहीं लेते। ये करके ये सेविंग्स करता है। एक दिन ये अपने दोस्तार को बोलता है, फ्रेंड्स को बोलता है कि चलो ना हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हम नौकरी छोड़ नहीं सकते, हमारी ईएमआई है, हमारे ऑब्लिगेशंस है। ये आदमी निकलता है, अपना कंपनी स्टार्ट करता है, मेडिकल टेस्टिंग करता है, और अब सुन लेना सर, बहुत शानदार है, 4,500 करोड़ उसको फंडिंग मिलता है कोविड के टाइम पे, जब वो अपना कंपनी बेचता है। कितना? 4,500 करोड़। 4,500 करोड़। आदमी का नाम वेलुमणि साहब, कंपनी का नाम थायरोकेयर। जिसके जरूरत है कम और सीने में है दम, वो है मिलियनर सिंघम। सिंप्लिसिटी का कितना फायदा हुआ? इनकम नहीं बढ़ाया सर उन्हें, सेविंग्स किया। सेविंग्स करके उनको एक मौका मिला तो वो रिस्क ले पाए, बाकी लोग रिस्क नहीं ले पाए। और रिस्क है तो इश्क है, रिस्क लिया तो करोड़पति बन गए। रिस्क है तो इश्क है। क्या बात है। अच्छा, आपने वो दिखावे वाली जो बात की कि वो मिडिल क्लास में ज़्यादा होता है, बिल्कुल, है ना? तो ये भी लोग कहते हैं कि भाई कमाते ही रहें, फिर जीना भी तो ज़रूरी है थोड़ा, तो वो बैलेंस बनाना कैसे, क्या तालमेल रखा जाए? बहुत शानदार क्वेश्चन है सर। आप जियो, अपने लिए जियो, बाजू वाले को जलाने के लिए मत जियो। मुझे म्यूजिक का शौक है, मैं कोल्ड प्ले का हर गाना सुनते आया हूँ। आप जाओ 50,000 खर्चो, लोन लेके खर्चो, वो आपके शौक पूरे करो। बट आपको मालूम नहीं कोल्ड प्ले कौन है और आप जा रहे हो कूल दिखने के लिए। तो आपको मालूम है, मेरा एक इंटर्न है 16-17 साल का, उसने क्या स्कीम लॉन्च किया, अरविंदर साहब आप कोल्ड प्ले में मत जाओ, मुझे 2,000 रुपये दे दो, मैं एआई से आपका फोटो और वीडियो बना दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, लोग तालियां मार देंगे। अच्छा, 200 जन ने उसको कांटेक्ट किया सर, 2,000 दिए, 200 जन ने। यानी दिखावे का कितना बड़ा गेम है। ये मैं ओके, आपको मूवीज पसंद है जैसे मुझे पसंद है,
तो ओडिसीस आया है, स्पाइडरमैन आईमैक्स में आया है, मैं 3-3 हज़ार रुपये टिकट्स भी देता हूँ उसके लिए, 3,000 रुपये, मुझे पसंद है।